मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति शिव जी के मंदिर में घंटा बजाने का काम करता था। समय गुजरता रहा। अब मंदिर के जो ट्रस्टीज थे वे बूढ़े होने लगे थे। उन बूढ़े ट्रस्टीज का स्थान युवा पीढ़ी लेने लगी। समय के साथ इस मंदिर की साख भारत के कोने कोने में फैल गई और साथ ही साथ विदेशों में भी इस मंदिर की साख फैल गई। फलस्वरूप कई श्रद्धालु इस मंदिर में आने लगे। न केवल भारत से किंतु विदेशों से भी श्रद्धालु आने लगे। मंदिर की बागडोर युवा पीढ़ी के हाथों में आ गई। युवा पीढ़ी ने फैसला किया कि अब इस मंदिर में बहुत सारे विदेशी आने लगे हैं, इसलिए मंदिर में काम करने वाले हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए। मंदिर में काम करने वाले सभी लोगों को इस बात की सूचना दी गई। उनसे कहा गया, यदि तुम लोग अंग्रेजी भाषा में पढ़ लिख सकते हो तो ही तुम्हें यहाँ काम पर रखा जाएगा, वरना तुम्हें यहाँ से काम छोड़कर जाना होगा। हम तुम्हें 3 महीने का नोटिस और 3 महीने का वेतन देंगे। रामू को तो हिंदी तक लिखना नहीं आती थी। वह बेचारा तो अनपढ़ था। उसे तो अपनी ही मातृभाषा लिखने पढ़ने नहीं आती थी। अंग्रेजी तो दूर की बात थी। वह केवल हिंदी बोल सकता था। जब उसे इस बात की सूचना मिली तो वह सोचने लगा, अब मेरा क्या होगा। मेरी आयु 40 वर्ष हो गई है। मेरी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, उन्हें मैं कैसे पालूंगा। अब वह ट्रस्टीज के पास गया, उनके आगे हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की। उसने कहा, इस मंदिर में मेरे पिता काम करते थे, मेरे दादाजी काम करते थे। आप लोग मुझे इस मंदिर से कैसे निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों ने मुझे इस मंदिर से निकाल दिया तो मैं, मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप तो जानते हैं कि युवा पीढ़ी 4th क्लास एम्प्लॉइज के साथ कैसा व्यवहार करती है। उन पर रामू के मिन्नतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मैं आपको बताना भूल गया कि उसे हर महीने 100 रुपये वेतन मिलता था और साथ ही साथ प्रतिदिन उसे एक टोकरी भर प्रसाद भी मिलता था, जिससे उसका पूरा परिवार अपना पेट भरता था और बहुत खुश रहते थे। सदा शिव जी के गुणगान करते थे। हर रोज जब वह शाम को घर लौटता तो सारा परिवार मिलकर इस मंत्र का जाप करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः
मेरे प्रियजनों, इस तरह वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब रामू को ट्रस्टीज ने मंदिर से निकालने का फैसला कर लिया था। रामू सोचता है, मैं क्या करूं? वह एक बार फिर भगवान शिव की मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया। रामू के लिए भगवान की मूर्ति केवल मूर्ति नहीं थी, वह मूर्ति तो उसके लिए साक्षात भगवान शिव ही थी। वह मूर्ति के सामने खड़े होकर बोलने लगा, हे भगवान, कोई भी मेरी बात नहीं सुनता, किंतु तुम तो मेरी माता हो, मेरे पिता हो, मैं तो तुम्हारा बालक हूं। मैंने तुम्हारी शरण ली है और मैं जानता हूं जो कुछ होगा उसमें ही मेरी भलाई है। वह मंदिर से बाहर निकला। उसके हाथ में 300 रुपए थे और एक टोकरी प्रसाद की थी जो उसे आखिरी बार मिली थी। मंदिर से बाहर निकलकर अब वह बाजार के तरफ जाने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें मेरी भलाई है, उसके बाद आपको प्रभु के निर्देश का इंतजार करना चाहिए। प्रभु विचारों द्वारा हमें निर्देश देते हैं। यदि उन्हें हम अपने जीवन में अपना लें तो हम अपने जीवन में कई चमत्कार देखेंगे। हाँ, तो रामू मंदिर से बाहर निकला और बाजार जाने लगा। अचानक उसके मन में पान खाने की तीव्र इच्छा उठी। वह पान की दुकान के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि बाजार जाने वाले उस 3 किलोमीटर के मार्ग पर पान की एक भी दुकान नहीं है। तब उसे विचार आया, क्यों न यहाँ एक पान की दुकान खोली जाए। उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अब जो 300 रुपए उसके पास थे, उन पैसों से उसने एक छोटी सी दुकान खरीदी। फिर उस दुकान को पान, सुपारी, मूंगफली, गोलियों, पेन्स और नोटबुक से भर दिया और दुकान चलाने लगा। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। उसका धंधा इतना बढ़ गया कि 2 साल के अंदर अंदर उसने नगर के अलग अलग स्थानों पर और 4 दुकानें खोल डाली। जिस बैंक में वह अपने पैसे जमा करता था, एक दिन उस बैंक के मैनेजर ने उसे बुलवाया। जब वह मैनेजर से मिलने गया तो मैनेजर ने उसे एक धनी कस्टमर जैसा सम्मान दिया और बोला, मैंने देखा है कि हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट में 3-4 लाख रुपए जमा रहते हैं। आपने इतनी बड़ी रकम सेविंग्स अकाउंट में क्यों जमा रखी है? आप उसका फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं बनवा लेते? इस पर रामू ने कहा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। यह सब बताने के लिए मैं आपका आभारी हूं। कृपया आप मेरी बचत खाते की रकम को फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। अब मैनेजर ने फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म्स भरकर रामू को साइन करने के लिए दिए। तब रामू ने कहा, मुझे तो दस्तखत करने नहीं आती। यह सुनकर बैंक मैनेजर चकित रह गया और बोला, आप पढ़ लिख नहीं सकते, फिर भी आपने इतना पैसा बनाया है। यदि आप पढ़े लिखे होते तो पता नहीं आप क्या करते। इस पर रामू ने कहा, नहीं नहीं सर जी, यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो आज तक शिव जी के प्राचीन मंदिर में घंटा बजाता रहता, जहां मुझे हर महीने केवल 100 रुपए वेतन मिलता था। मेरे प्रियजनों, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर योर गुड। जो कुछ हो रहा है उसमें हमारा भला है। यदि आपको इस बात पर विश्वास हो जाए तो आप कभी निराश नहीं होंगे। याद रखें, God is the spirit of goodness. Wherever God is, there is goodness.
and tell me where God is not. He is within you. He is with you. He is by you. He is besides you. He is all around you. प्रभु तो कल्याणकारी हैं। जहाँ प्रभु हैं वहाँ मंगल ही मंगल है। अब बताइए प्रभु कहाँ नहीं है? प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपके अंदर हैं, वे आपके पास हैं, वे आपकी चारों ओर हैं, किंतु आप उसकी कल्याणकारी शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि आपने उस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता का विकास नहीं किया है। या यूं कहें, आप उस कल्याणकारी शक्ति को ग्रहण ही नहीं करना चाहते। मेरे प्रियजनों, उसे ग्रहण करने के लिए आपको केवल स्वयं से इतना कहना है, जो कुछ हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। देखिए, इस समय भी सत्संग में बैठे इतने सारे लोगों में से एक भी व्यक्ति मेरे साथ ये शब्द नहीं दोहरा रहे हैं। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे श्रोताओं को क्या कहूँ? जो कुछ हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। ये जादुई शब्द हैं, इन शब्दों में बहुत शक्ति है। चाहे हालात कैसी भी हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे जो भी चुनौती सामने आए, बस आपको ये शब्द दोहराने हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई गुड, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई गुड। मेरे प्रियजनों, इसके बाद हम आते हैं चौथी बात पर। चौथी बात है लेट गो, लेट गो, लेट गॉड। लेट गो, लेट गो, लेट गॉड। छोड़ दो, छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ दो। इन शब्दों का अर्थ क्या है? इन शब्दों का अर्थ है समस्या को सुलझाने के लिए, समस्या को सुलझाने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की है। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने वो सब किया, किंतु मैं असफल रहा। इस बेबसी की हालत में मुझे प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना क्या है? प्रेयर इज टर्निंग टू गॉड even as you would turn to a friend. प्रार्थना करना कोई मुश्किल बात नहीं है, प्रार्थना कोई सीखने की बात नहीं है, प्रार्थना तो स्वाभाविक है। इट इज समथिंग नेचुरल। देखो, आपके पास अगर कोई आपका मित्र आए या आपकी सहेली आए, तो आपके लिए उसके साथ बातचीत करना कितना स्वाभाविक हो जाता है। इट वुड बी सो नेचुरल फॉर यू to discuss with your friend your plans and your programs, your aspirations and your achievements. उसी प्रकार आप प्रभु से बातें कर सकते हैं। प्रभु ही आपका एक सच्चा साथी है। He is our one friend. He is the friend of all friends. When all other friends are gone, this one friend remains. प्रभु है हमारा मित्र, प्रभु है हमारा सखा। हमारे सब मित्र हमसे दूर हो जाएंगे, लेकिन यह एक सच्चा मित्र हमारे साथ सदा रहा है और सदा रहेगा। परंतु हम उस सच्चे मित्र को भुला बैठे हैं। प्रार्थना का अर्थ है अपने मित्र के पास जाना, और उस सच्चे मित्र से हम जब चाहिए मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम। यह मित्र हमेशा आपके साथ है, आपको केवल उसे बुलाने की देर है। You have but to close your eyes and shut out the world. Open your heart and call him with love and longing, and here he is in front of you. सिर्फ आंखें मूंद कर और सब कुछ भुलाकर दिल की गहराई से प्रभु को पुकारना है कि मैंने अब सब कुछ तुम पर छोड़ दिया है। अब तुम ही इस समस्या को हल करो,
क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कोशिश की किंतु कुछ नहीं कर पाया। अब मैं बेबस होकर तुम्हारे पास आया हूं। ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? तुम तो कुछ भी कर सकते हो। छोड़ दो, छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक महिला थी, बचपन से उसे यही सिखाया जाता रहा कि याद रखो, तुम चाहे किसी भी स्थिति में, तुम चाहे किसी भी स्थिति से घिर जाओ, किंतु उससे बाहर निकला जा सकता है। हर समस्या का हल होता है। Whatever may be the problem, there is always a solution. Whatever be the difficulty, there is always a way out. उस महिला की एक ही बेटी थी जिसकी आयु केवल 5 वर्ष थी। महिला अपने से ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करती थी। अचानक एक दिन बेटी बीमार पड़ गई। उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। बेटी का नाम जागृति था। जागृति को अब अस्पताल में भर्ती किया गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने उसकी जांच की और जांच करने के बाद उन्होंने जागृति की मां से कहा, तुम्हारी बेटी स्पाइनल मेनिंजाइटिस जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित है और उसके बचने की बहुत कम उम्मीद है। यदि वह बच भी गई तो आजीवन पैरालाइज्ड रहेगी। उसका शरीर शक्तिहीन रहेगा। मेरे प्रिय जनों, अब बताइए माँ क्या करती? पहले तो वह रोने लगी। वह मन ही मन कहने लगी, काश काश मैं अपनी बेटी की बीमारी अपने ऊपर ले सकती। काश मैं अपनी बेटी को नई जिंदगी दे पाती। पर यह कैसे संभव है? तब अचानक उसे वह शिक्षा याद आई जो उसे बचपन से दी गई थी। हर समस्या का समाधान हो सकता है। छोड़ दो, छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ दो। उसने तुरंत उसी समय अपने हाथ जोड़े और प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान, जागृति मेरी नहीं है, जागृति आपकी है। मैं पूर्ण रूप से उसे आपके हवाले करती हूँ। अब आपकी जो मर्जी हो वो करो, मुझे वो स्वीकार है। अच्छा भगवान, तेरी मर्जी। अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा मेरे श्याम तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी। मेरे प्रियजनों, ऐसा करने से उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। अगले दिन सुबह जब वह अपनी बीमार बेटी के पास जाकर बैठी, मैं आप लोगों को ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, जब वह बेटी के पास जाकर बैठी तो उसने देखा
कि उसकी बेटी ने एक लंबी सांस ली और वह अपने छोटे छोटे हाथ पैर मारने लगी। फिर उसने सोती मुद्रा में अपनी आंखें खोली और जब उसने अपनी माँ को पास बैठा देखा तो बोली, माँ मुझे भूख लगी है। माँ समझ गई कि कोई चमत्कार हुआ है, क्योंकि डॉक्टरों ने उससे कहा था कि यदि बच्ची बच भी गई तो वह आजीवन पैरालाइज्ड रहेगी। किंतु इस समय बच्ची हाथ पैर मार रही थी, बोल रही थी। माँ ने तुरंत डॉक्टर और नर्स को बुलाया। जब डॉक्टर आया और उसने बच्ची की चमकती हुई आंखें देखी, उसे हाथ पैर मारते हुए देखा, तो अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि ये तो कोई चमत्कार ही है। छोड़ दो, छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ दो। आसक्ति मत रखो। कई बार यदि कोई बीमार पड़ता है तो हमें उस व्यक्ति से आसक्ति हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी बात पर आपका बस नहीं चलता तो उसे प्रभु पर छोड़ दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है। बाकी की बातों की चर्चा हम कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।